Hare Krishna. So today we are doing आज हमारा है अध्याय 10 चैप्टर 10 और इसका नाम है श्री भगवान के ऐश्वर्य। ठीक है, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट या विभूति योग, ये सब इसी चैप्टर का नाम है। सो अब भगवत गीता में 18 चैप्टर्स को 6 और 6 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो कर्म योग बताते हैं। जो 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 लास्ट के 6 चैप्टर्स हैं वो ज्ञान योग बताते हैं, और जो बीच का जो पोर्शन ले रखा है वो किसका है, वो भक्ति योग का बता रखा है। ठीक है, जैसे बर्गर होता है तो ऊपर क्या होता है, ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, बीच में पैटी होती है। जो पैटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर पैटी ही ना हो तो इसका जूस या इसका इसका वो खाने में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता अगर बिना पैटी के बर्गर दे दिया जाए। तो जो बीच की जो पैटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो बीच की पैटी जो होती है उसी में रस होता है, उसी में स्वाद होता है, एंड वो ही कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे जो भगवत गीता का जो बीच का है वो क्या है, वो है भक्ति योग। तो ये बीच के 6 चैप्टर्स हैं। इन बीच के 6 चैप्टर्स में से भी जो 9 और 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उन 9 और 10 में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर में जो 10th चैप्टर जो अब हम कर रहे हैं उसके अंदर में आता है एक चतुर्श्लोकी गीता। वो चतुर्श्लोकी गीता 10.8 से लेकर के 10.11 के बीच में आता है। और ये जो श्लोका है, जो चतुर्श्लोकी गीता का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे भगवत गीता का सार या एसेंस को अपने अंदर रखता है। जैसे भगवत गीता में चतुर्श्लोकी गीता है, वैसे श्रीमद् भागवतम में भी चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम भी है, 4 श्लोकों की वो भी है। तो इस तरीके से अब हम इस वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। सो चैप्टर 10 विभूति योग। तो चैप्टर 9 जो हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्ति की को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। को तो कहते हैं भगवान कि अगर कोई इस भक्ति को ड्यूटी समझ करके भी कर लेता है तो भी उसको बेनिफिट होता है। नंबर 1, मतलब भाव नहीं आ रहा, हमको प्रेम नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, हमारी ड्यूटी है, तो अगर कोई ड्यूटी समझ के कर लेता है तभी भी उसको बेनिफिट मिलता है। अगर किसी की भक्ति वो कर रहा है और फिर भक्ति मान लो छूट जाए भक्ति, कोई बात नहीं, वो फिर भी भक्ति उसको बेनिफिट देती है। आगे बताते हैं कि अगर कोई भक्ति का सिर्फ एक ही अंग फॉलो कर रहा है कि भाई हमसे सब नहीं होता, हम खाली चैंटिंग करते, हमसे और कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, हमसे वो नहीं होता, हम खाली वो ही करते, कोई भी एक हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली सुनते हैं, हम एक ही हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी खाली मंदिर में सेवा, कुछ भी एक भी अंग अगर वो फॉलो करता है, चाहे वो मंदिर जाना है, चाहे वो चैंटिंग है, चाहे वो प्रसाद भगवान का भोग लगाकर ही खाता है, चाहे वो भक्तों का संग ही करता है, चाहे एक भी भक्ति का अंग अगर वो फॉलो करता है तो भी क्या, और वो किस लिए कर पा रहा है, हो सकता है उसके घर में सर्कमस्टांसेस ठीक ना हो सकता है वो नहीं आगे कर पा रहा हो, एक भी कर, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हमारे घर में इतना नहीं है, हम बस एक ही कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, एक भी कर पा रहा हो तो भी उसका बेनिफिट होगा, वो उसका खाली नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा, उसका बेनिफिट होगा। अब चैप्टर 8 तक तो अर्जुन बोले थे, बहुत बोल रहे थे। उसके बाद चैप्टर 9 में कृष्ण ने ही बोला। जैसे कृष्ण ने 9 में बोला वैसे ही वो वापस से पूरा कंप्लीट 18 चैप्टर में भी पूरा वो ही बोलेंगे। 10 चैप्टर में उन्होंने बहुत बोला, एक कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे अर्जुन ने, और फिर कृष्ण ने अभी भी बहुत बोला है। ठीक है, तो अब कृष्ण बहुत कंपैशनेट है, तो कृष्ण ने सबके बारे में बोला है। कृष्ण ने ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, सबके बारे में बोला है, और भगवान ने ये बोला है कि कोई भी चीज गलत नहीं है, सब कुछ सही है, परंतु रिकमेंड क्या किया है, मतलब एक बिल्कुल दृढ़ता से रिकमेंडेशन किसकी दी, बोले सब करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने थोड़ा सा भी करा तो तुम वहां से पहुंच के आओगे भक्ति योग पर ही। तो भगवान ने बताया सबके बारे में है, ये बताश नहीं करते भगवान की तुम ये नहीं करे तो तुम कुछ नहीं करे, नहीं, सबके बारे में बताया है, परंतु रेकमेंड क्या करा है, रेकमेंड भक्ति योग को उन्होंने रेकमेंड करा है। भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कि हम प्री रिक्विजिट नहीं है कि ये होगा तो ही भक्ति होगी, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। भक्ति योग कोई क्वालिफिकेशन न होने के बावजूद भी भक्ति जो है टॉप मोस्ट हमको परफेक्शन देती है।
जीवन जीने का जो परफेक्शन है वो भक्ति योगा से ही मिलता है, जबकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये नहीं कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए तभी तुम भक्ति कर पाओगे। फिर भी अगर तुमने भक्ति कर ली तो तुमको टॉप मोस्ट जो परफेक्शन है वो मिलता है। भक्ति कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब से हमको करनी चाहिए? जब बच्चा ना माता के गर्भ में होता है तब से बच्चा भक्ति स्टार्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है तब से भक्ति स्टार्ट? माता अगर प्रसाद खाती तो बच्चे को भी प्रसाद मिलता है। माता अगर चैंटिंग करिए तो बच्चा भी चैंटिंग कर रहा है, वो संग संग में वो भी चैंटिंग कर रहा है, इतना होता है। और ये तो प्रूवन बाय साइंस भी है कि अंदर जो वो में जो है फीटस जो है बेबी, उसको सब एहसास होता है, उसको सब पता चलता है। मतलब ही इस कभी वो खुश होता है, कभी वो हंसता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाता है, एंग्जाइटी में आ जाता है। बच्चे को ये फीलिंग्स होती हैं। किससे होती है? उसको माँ के थ्रू ये सारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अब कृष्ण जो है वो एक इसको लिख लीजिएगा। कृष्ण जो है वो इम्पार्शियल है। कृष्ण जो है इम्पार्शियल भी है और पार्शियल भी है। कैसे इम्पार्शियल है? कैसे वो मतलब भगवान कैसे इम्पार्शियल है? वो ऐसे इम्पार्शियल है कि जो भी भगवान को शरणागति देना चाहता है तो भगवान उसे किसी में भेदभाव नहीं करते, भगवान तुरंत उसको शरणागति दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो इम्पार्शियल कि कोई भेदभाव नहीं करे कि तुम अच्छे हो तुम्हें मिलेगी, तुम अच्छे नहीं हो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम गिरे हुए तुम्हें तुम्हें तुम तो तुम्हारे में इतनी बुरी आदतें हैं, तुम्हें शरणागति नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं। जो शरणागति देने की इच्छा रखता है चाहे वो कितना भी फॉलन सोल क्यों ना हो, कृष्ण उसको शरणागति देते हैं, इसलिए वो इम्पार्शियल है। इसी तरीके से कृष्ण पार्शियल है। कृष्ण पार्शियल किस लिए भी है कि जो शरणागत हो ही गया है कृष्ण के, तो कृष्ण का झुकाव उस पर बहुत ज्यादा हो जाता है, कृष्ण उनके ऋणी हो जाते हैं। तो कृष्ण के लिए हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, थोड़ा सा भी कष्ट लेते हैं, तो कोई जगत भूल सकता है पर कृष्ण नहीं। हम खुद भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते, अच्छा हमने ऐसे किया था, पर कृष्ण कभी नहीं भूलते। अभी का नहीं, जन्मों का ना भूलते हैं, ना आज का और ना ही आने वाले वक्त का भी वो भूलेंगे। वो भूलते, उनको पता होता है, वो भूलते भी नहीं है, उनको पता भी होता है। सो कृष्ण बताते हैं कि जो भक्ति योग जो मैं तुमको बता रहा हूँ, जो तुमको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी है ना। वो बार बार उसी तीन चीजों पे ही सब चीजों को घुमाते हैं। वो तीन चीजें क्या जरूरी है? एक तो भगवान, तो भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं सुप्रीम हूं, अपने बारे में बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि भक्ति क्या है? प्रेम से की गई सेवा, दूसरा उसके बारे में बताते हैं। और तीसरा जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, डिवोटी जो है, उसके बारे में बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि जैसे कभी बोलते हैं कि मैं सुप्रीम हूं, फिर बोलते हैं मुझसे भी सुप्रीम मेरी भक्ति है, और फिर बोलते हैं भक्ति से भी सुप्रीम वो है जो भक्ति कर रहा है। तो भगवान तीनों में खेलते रहते हैं, कभी अपने आप को सुप्रीम बोलते हैं, कभी अपनी भक्ति को सुप्रीम बोलते हैं, कभी अपने भक्त को सुप्रीम बोलते हैं। तो और भक्त को सुप्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। भक्ति को सुप्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरी भक्ति कर रहा है। मुझे सुप्रीम क्योंकि मैं सुप्रीम हूं, मैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेस हूं, मैं सभी कारणों का कारण हूं। जब हम कुछ भी देखते हैं तो उसके हम ऊपर 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 तक जाते हैं तो हमें पता चलता है हम कृष्ण तक ही पहुंच रहे हैं। कृष्ण के बिना कुछ नहीं है, और कृष्ण के बिना कुछ नहीं, और सब कुछ कृष्ण से ही है। कृष्ण से भी है और कृष्ण उसके अंदर भी है, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा ऐसे इस तरीके से चलता है। तो अम, अब है ना, ये अब भगवान ये सब बता क्यों रहे कि मैं इंपॉर्टेंट, मेरी भक्ति इंपॉर्टेंट, मेरा मेरा भक्त इंपॉर्टेंट, ये सब बता क्यों रहे? क्योंकि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तुमसे कहूं कि लव मिस्टर जॉन, कि तुम मिस्टर जॉन से प्रेम करो, तो तुम पूछोगे कौन मिस्टर जॉन, कौन है ये? तो फिर मैं जब उनकी क्वालिटीज बताऊंगा कि मिस्टर जॉन ये है, मिस्टर जॉन वो है, मिस्टर, तो तुम्हें उनकी क्वालिटीज से आकर्षण होगा, और आकर्षण से तुम्हें अटैचमेंट होगा, और अटैचमेंट से तुम्हें प्रेम होगा। इसी प्रकार से कृष्ण भी अपने आप पर अट्रैक्ट करने के लिए अपने भक्तों को, वो तो चाहते हैं ना कि सब मुझसे अट्रैक्ट हो और सब मेरे पास आ जाए। तो अट्रैक्ट करने के लिए फिर वो भगवान जो है ये अपनी सारी क्वालिटीज आगे वाले श्लोकों में बताते हैं। तो अब ये भगवान का नाम कहाँ से आया? भगवान का नाम पराशर मुनि ने भगवान को ये नाम दिया, भगवान, ठीक है। और हर जगह पे ये है भगवान उवाचा, यहाँ पर ये नहीं कृष्ण उवाचा, कृष्ण ये नहीं है, यहाँ पे है भगवान उवाचा। अर्जुन उवाचा है, धृतराष्ट्र उवाचा है, सब है, संजय उवाचा है, परंतु कृष्ण उवाचा नहीं है। क्या है? भगवान उवाचा। क्यों भगवान? क्योंकि भगवान के पास 6 ऐसी ऑपुलेंसेस हैं जो कि साइमल्टेनियस है, मतलब कि एक साथ है, और 100% है, और 100% थी,
हैं और रहेंगी। और इनको 100% बनाने के लिए कृष्ण को कोई मेहनत, भगवान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो क्या 6 क्वालिटीज है? ब्यूटी, नंबर 2 क्या है? फेम, नंबर 3 वेल्थ, नंबर 4 नॉलेज, नंबर 5 स्ट्रेंथ, और नंबर 6 रिनाउंसिएशन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, अब है ना, भगवान ये बोलते, बार बार बोले कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मुझे पूजो, मुझे भजो, मुझे मेरी को नमस्कार करो। ये सब मैं करे तो क्या भगवान को अहंकार है? नहीं, भगवान के पास ये सब क्वालिटी होने के बावजूद भी भगवान को अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। कैसे पता चलता है अहंकार बिल्कुल भी नहीं है? भगवान इतने सब के बावजूद भी क्या बने थे? चैरिटर बने थे, उनके रथ के सारथी बने थे। किसके रथ के सारथी बने थे? अर्जुन के रथ के वो सारथी बने थे। और जब सारथी बनते हैं ना, जब आगे बैठ करके रथ हाँकते हैं, तो वहां पे इतनी आवाजें होती, इतनी मारकाट की, और इतनी आवाजें होती है कि जो पीछे रथ बैठा हुआ है वो चाहे कुछ भी बोले, पर वो बोल करके बता ही नहीं सकता है चैरिटर को या ड्राइवर को कि राइट चलो या लेफ्ट चलो। तो उसको क्या करना पड़ता है? अर्जुन को हाथ में तो वो तीर कमान होता है, किक करता है, अर्जुन को किक करना पड़ता है अपने पाँव से कृष्ण को बताने के लिए कि राइट चलो या तुम लेफ्ट चलो। ऐसे करके किक करना पड़ता है, और जो किक खाते हैं तब वो राइट या लेफ्ट चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। तो ये नहीं कि भगवान को घमंड है, इस वजह से भगवान ऐसे बोले कि मुझे करो, मुझे करो, मुझे करो। परंतु भगवान जो है वो हमारा भला चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि यही रास्ता है, तुम इसी को अपनाओ और मेरे पास तुम आ जाओ। क्या सर्टेन सेट ऑफ फ्री विल तो होती है ना, उस फ्री विल में तुम मुझे रखो और तुम मेरे पास आ जाओ। तो घमंड नहीं है, पर उनको ही करुणा है, हम पर मर्सी है, इसलिए वो हमको सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं आई एम सुप्रीम, मेरे पास आओ। ठीक है। अच्छा, अब आगे ये भगवान जो करे मनुष्य प्राणियों के अच्छाई बेनिफिट के लिए ही करे, कि आई एम गॉड जो बता रहे वो इसी के लिए बता रहे। ठीक है। तो भगवान बिना प्राइड के ये बता रहे। ठीक है। अच्छा, नाउ अब आगे 1 to 7 श्लोका जो है, जो फर्स्ट श्लोका से 7 श्लोका जो है, जिसमें जो फर्स्ट श्लोका है कि श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि मैं तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो अभी तो 9th में बोला था कि ये तो बिल्कुल गुहितम ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अब फिर वापस बोल रहे हैं कि वो तो था, ये और भी है। तो ये क्या कंफ्यूजन है? तो एक्चुअली ये है कि भगवान अपनी विभूतियां अपने मुख से बता रहे, नंबर 1। नंबर 2, किसको बता रहे? अर्जुन को बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि अर्जुन उनका सखा भी है, और अर्जुन उनसे जेलस भी नहीं है, नॉन एनवियस है। जो जेलस नहीं है आपसे, उसको बताने में इत्मीनान होता है, उसको बताने में खुशी होती है। और ये वाइब जो है पता चलती है, चाहे कोई बताए या ना बताए, कौन हमसे जेलस है ये हमें ठीक पता चलता है। ये कृष्ण भी इस वाली जो ये वाली जो विभूति है, जो दोस्त की जो विभूति है कि दोस्त जेलस नहीं है, उस विभूति को बहुत ऊंचा मान रहे हैं कृष्ण। ठीक है। अब तो उसके बाद में तो तो अब ये क्या बात हुई कि पहले ही बोला था कि ये बहुत गुहितम है, अभी बोल रहे ये गुहितम है। तो एक्चुअली भगवान की के इतना ऑपुलेंस है, इतनी विभूतियां हैं कि भगवान परत दर परत सब खोल रहे हैं। पहले जो खोला वो भी बहुत कॉन्फिडेंशियल था, अब जो खोलेंगे वो भी बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है। जैसे कि एक्चुअली क्या है कि जो भगवान के जो स्पिरिचुअल गुरु ना, संदीपानी मुनि, भगवान ने भी गुरु करे थे। और क्यों करे थे? भगवान को क्या जरूरत थी गुरु करने की? पर भगवान ने ट्रेंड सेट करने के लिए, सही चीज बताने के लिए भगवान ने भी गुरु करे थे। और गुरु का आशीर्वाद मिला था उनको, जब जब बाद में जब हुआ था, उनका कंप्लीट हो गया था, तो गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी कुछ बोलोगे वो हमेशा फ्रेश ही रहेगा। ऐसे लगेगा जैसे वैदिक की वेदों की नॉलेज है, वो हमेशा फ्रेश रहेगा। जो जब जब सुनेगा उसको तब तब और ज्यादा लगेगा, अरे ये तो नया सुन रहे हैं, अरे ये तो बिल्कुल हमने सुना ही नहीं था, भगवत गीता तो हम कब से पढ़े, ये इस बार समझ में आया, ये अब समझ में आया। तो हर वक्त आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने भी कई बार भगवत गीता के सेशंस करे हैं, परंतु मेरा पिछला नोट कभी भी मेरे आगे वाले सेशन में काम ही नहीं आता है। आई हैव टू ऑलवेज, मुझे हमेशा नए नोट्स बनाने पड़ते हैं। मुझे लगता है इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें कि तो क्या बताया जाए, तो फिर हर वक्त नए नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये होता है कि हर वक्त हमें कुछ नया ही समझ में आता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बार प्रेस रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण
ऐसा कोई पहाड़ बनाए कि जिसको कि वो उठा ही ना पाए। गोवर्धन की बात हो रही थी ना, तो बोलते सब कुछ भगवान ही बनाया। तो बोले कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कभी ऐसा पहाड़ बनाए जिसको कि उठा ही ना पाए? तो प्रभुराज जी क्या बोले कि हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है कि भगवान ऐसा पहाड़ बनाए जिसको उठा ही ना पाए। इसका मतलब भगवान पहाड़ उठा नहीं सकते। और अगर ऐसा बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान तो उठा सकते हैं, तो मतलब कि ऐसा वो पहाड़ बना ही नहीं सकते जिसको उठा सके। तो दोनों में ऐसे क्या वाला आंसर दे प्रभुपा जी? तो प्रभुपा जी ने कहा कि हाँ, भगवान ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा पहाड़ बनाए जिसको कि उठा न पाए, परंतु भगवान फिर उस पहाड़ को उठा भी सकते हैं। ठीक है, तो भगवान दोनों चीज कर सकते हैं। अपने मतलब ऐसा भी कर सकते हैं और वैसा भी कर सकते हैं। तो भगवत गीता का क्या है ना, भगवत गीता में दो चीजें बहुत ज्यादा है। दो दो वंडर्स, मतलब वंडर ना बहुत, मतलब क्या होता है कि वंडर का मतलब क्या होता है? ओ आई वंडर, मतलब मैं सोचती रह गई। ओ आई वंडर ऐसे होता है ना कि हम सोचते ही रह जाते हैं भगवत गीता में कि अच्छा ये क्या, आई वंडर। और दूसरा क्या था, ओ मतलब हम उसमें अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो दो चीजें भगवत गीता में बहुत होती। एक तो ना कई बार हमको हम वंडर ही करते रह जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी, मतलब हर एक नई परत हमारी भगवत गीता में हमसे खुलती ही रहती है। पर जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये वाला क्वेश्चन तो सबका सॉल्व हो गया होगा ना, ये क्वेश्चन तो सभी का सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भयानक भयंकर और कॉमन क्वेश्चंस भी भगवत गीता पढ़ के सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे को क्लैरिटी आती है बहुत चीजों में, हम क्लियर होने लग जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि हम जितनी भी बार पढ़ ले भगवत गीता को, हर वक्त एक कुछ नया ही सामने आता है। ऐसा क्या नया है? भगवान की विभूतियां हैं ही इतनी सारी और है ही इतनी ज्यादा कि हमें हर वक्त नए तरीके से वो विभूतियां समझ में आती हैं। ठीक है, तो अब सेकंड वाला श्लोका में हम चलेंगे। जस्ट ओके, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। मतलब वो लोग मुझे नहीं जान, ये 33 करोड़ देवी देवता मुझे नहीं जान सकते, ये ऋषिगण मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि मैं ही इनका ओरिजिन हूँ। भाई, जब क्या होता है, पिताजी होते हैं, पिताजी से फिर बेटा होता है, तो पिताजी बेटे का सब जान सकते हैं। तुम उस टाइम तुम्हारा बर्थ हुआ था, तब हम उस हॉस्पिटल में थे, तब ऐसा हुआ था, तब मैं इधर था, तुम्हारी मदर वैसी थी, ये था। पिता को सब पता होगा बेटे के बारे में, अभी बेटा को नहीं पता होगा सब कुछ पिता के बारे में। ठीक है, तो ये जो ऊपर होता है उसको पता होता है इधर के बारे में। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबके ऊपर हूँ, ये 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर मैं हूँ, ये ऋषिगण के ऊपर मैं हूँ। अभी जो 33 करोड़ देवी देवता है ना, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल, पावरफुल बीइंग्स हैं। वंस अगेन, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये बहुत ही पावरफुल और रिस्पेक्टेबल बीइंग्स हैं। ये सब बहुत चीजों के रिस्पॉन्सिबल हैं। इनको भगवान ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं? कोई विंड को, कोई हवा को कंट्रोल कर रहा है, कोई पानी को कंट्रोल कर रहा है, कोई हमारी नींद को कंट्रोल कर रहा है, कोई हमारे मतलब वर्षा को, बारिश को कंट्रोल कर रहा है, कोई सन को मतलब ये सन को कंट्रोल हो रहा है, सन भी कंट्रोल हो रहा है भगवान से, मून कंट्रोल हो रहे हैं भगवान से। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, ये सारे उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो हमें सबकी मदद की जरूरत है। बारिश ना हो तो प्रॉब्लम है, हमें सबकी मदद की जरूरत है। सन ना आए, उगे या दिखे तो प्रॉब्लम है, हमें सबकी जरूरत है। तो सबकी जरूरत है, ये अपना काम कर रहे हैं और हमें सबकी जरूरत है। तो हमें क्या करना है? हमें इनको खाली रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, सो आगे अब तो तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो डेमिगॉड्स है ये बहुत पावरफुल है, नंबर वन। ऋषिगण जो हैं, जो ऋषि लोग हैं, ये बहुत नॉलेजेबल है, नंबर टू। पर भगवान ने अभी भी कहा है कि ना तो ये देवी देवता मुझे जान सकते हैं और ना ही ऋषिगण जान सकते हैं। कहने का सिंपल मतलब ये है, ना तो तुम अपनी नॉलेज से मुझे जान सकते हो, ऋषिगण है ना नॉलेज वाले, तो ना तो नॉलेज से मुझे कोई जान सकते हो और ना ही पावर से मुझे जान सकते हो। ठीक है, हमने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ली हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमें भगवत गीता भी समझ में आ जाएगी। तो फिर कैसे होगा?
ना पावर से समझ में आ सकता है। हम हो सकते हैं बहुत सीईओ हो किसी कंपनी के, तो जरूरी नहीं हमें भगवत गीता समझ में आ जाए। हम बहुत नॉलेजेबल हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च कर रहे हो, हम बहुत हाईली प्लेस्ड हो, जरूरी नहीं हमें भगवत गीता समझ में आए। तो फिर कैसे भगवत गीता हमें कैसे समझ में आएगी? भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से समझ में आएगी, भक्तों के संग में हमें समझ में आएगी, तभी हमें भगवत गीता समझ में आएगी। आगे थर्ड वाला श्लोक में बोल रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। आप जो आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअली भक्ति करने का एक पार्शियल रिजल्ट भी है और एक कंप्लीट रिजल्ट भी है। मतलब भक्ति जिस जो करे उसको, उसका छोटा सा रिजल्ट क्या होगा? छोटा, जो भक्ति करके मेरी इस थोड़ी सी बात को ही जान ले, उसे भी रिजल्ट मिलेगा, और जो भक्ति करके मुझे पूरा समझना चाहता है, उसे भी रिजल्ट मिलेगा। तो भक्ति करके कैसे रिजल्ट मिलेगा? पार्शियल क्या रिजल्ट है? अच्छा, क्या जानना क्या है भगवान के बारे में? जानना क्या है? ये सारी विभूतियां जो भगवान ने बताई है ना, इसको थोड़ा सा भी समझ लेगा ना उसको, तो भी उसको बेनिफिट है, और पूरा समझेगा तभी भी उसको बेनिफिट है। ठीक है, तो क्या बेनिफिट है? थोड़े में क्या बेनिफिट है? कि वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। थोड़ा सा बेनिफिट क्या है? कि भगवान की जो विभूतियों को समझेगा थोड़ा सा भी, तो वो क्या हो जाएगा? वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। और फिर आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले श्लोक में बताएंगे 10.7 में, जो इसका कंप्लीट रिजल्ट क्या होता है। किसका क्या क्या चीज का कंप्लीट? भगवान की नॉलेज, भगवान की ऑपुलेंस को समझने का कंप्लीट रिजल्ट क्या होता है? कंप्लीट रिजल्ट ये होता है कि वो फिर भक्ति करने लग जाता है। ठीक है, विभूतियों को पूरी तरह से समझ के फिर वो भक्ति करने लग जाता है। भाई जो जानेगा वो ही आसक्त होगा, जो आसक्त होगा वो ही भक्ति करेगा, जो भक्ति करेगा वही सेवा करेगा, जो सेवा करेगा वो ही प्रेम कर पाएगा। ठीक है, तो जो पूरी तरह जानेगा वो फिर भक्ति करने लग जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी ने सपोजिंग बहुत, जो कोई बहुत पापी है, और पाप बहुत लेवल्स पे होता है। जैसे सपोजिंग से किसी ने फिजिकल लेवल पे पाप करा, किसी की हत्या ही कर ली, उसको उसका बॉडी का एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया, उसका मर्डर कर दिया, पाप कर दिया, तो उसको गरुड़ पुराण में कहा जाता है, तो उसको फिर सजा भी फिजिकल लेवल पे मिलेगी। अब उसी तरीके से अगर किसी ने उसको स्पीच मतलब बोल करके किसी का अपमान करा, किसी को डिफेम करा, तो उसको भी पनिशमेंट जो मिलेगा उसी लेवल पे मिलेगा, स्पीच की लेवल पे मिलेगा। इस तरीके से कोई किसी ने अपने मन में सोच करके सोचा किसी के बारे में, तो हो सकता है कोई दूसरा भी उसके बारे में बुरा ही सोच लेगा। तो ये गरुड़ पुराण में इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये गरुड़ पुराण में इस तरीके से ये सब लेवल्स की अभिव्यक्ति है। हरे कृष्ण, प्लीज प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक। सो ये गरुड़ पुराण में इस चीज की अभिव्यक्ति कहते हैं, आचार्यगण ये भी कहते हैं कि जो लोग कीर्तन करते हैं या कीर्तन में नृत्य करते हैं, उनके पाप भी सब कटते चले जाते हैं। ठीक है, और वो किसके पास जाते हैं? ऐसा आचार्य कहते हैं। तो वो किसके पास जाते हैं? जो जो लोग कीर्तन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या फिर जो लोग कीर्तन में डांस नहीं कर रहे, उनके पास चले जाते हैं। तो कीर्तन में उठ के डांस करना, कीर्तन में है ना, ऐसे बाकी चीजों का मतलब नहीं है। कीर्तन में डांस करना, कीर्तन में पार्टिसिपेट करना, इट्स वेरी 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 बेनिफिशियल। ठीक है, तो अब ये करेगा कौन है? ऐसे सब ये भक्ति करने वाला कौन है? जो बिल्कुल वेला बैठा हुआ है, वो जिसके पास कोई काम नहीं, चलो अब सारे काम निपट गए, बच्चे सेटल हो गए, उनकी शादियां हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, बिजनेस भी ठीक चल रहा है, सब हेल्थ भी अभी ठीक चल रही है, तो हम भक्ति, तब वो इंसान भक्ति करता है? नहीं, भक्ति वो करता है बुढ़ापे में जाके भक्ति करी, जरूरी नहीं है। आप आसपास घुमा के देखिएगा अपनी नजरों को, ऐसा नहीं कि हर बूढ़ा व्यक्ति भक्ति कर रहा है। कोई ताश खेल रहा है, कोई अपनी पार्टीज कर रहा है, कोई खाली वहां पे लॉन बोल रहे हैं, पार्क में जाके सिर्फ हा 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 हंस रहे हैं। वो क्या हास्य योगा जो होते हैं वो हंस रहे हैं, उसके बाद ऐसा थोड़ी ऐसा है क्या उनको फिर कोई गम ही नहीं है? तो कोई कुछ भी कर रहा है, किसी का माइंड किसी भी तरफ आकर्षित हो सकता है, परंतु जो वाइज होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो लोग सिर्फ भक्ति करते हैं। और कैसे करनी है? अपने मन से भक्ति नहीं करनी है कि हमने हमारा ये मन कर रहा है आज तो हम ये करेंगे। भक्ति का कंप्लीट प्रोसेस है। नवदा भक्ति है, 9 तरीके के स्टेप्स हैं भक्ति में, उनमें से अगर हम एक भी स्टेप को पकड़ लेते हैं तो हमें गोलोक में हमको एंट्री मिल जाती है। एक भी स्टेप को अगर हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक स्टेप से भी आप पकड़ करके, क्योंकि वो विधि है, वो प्रोसेस है,
एक स्टेप को भी पकड़ते हो तो हम कृष्ण के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जब कृष्ण के कांटेक्ट में आते थे, चाहे हमें कोई चीज चाहिए उसके लिए हमने कृष्ण को कांटेक्ट करा, परंतु हमने सही जगह कांटेक्ट करा तो फिर कृष्ण वहां से हमारा हाथ पकड़ के आगे 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 और अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। ठीक है, अब इतनी सी अगर हमको वाइज है ना, अगर हमको इतनी सी नॉलेज भी आ जाए कि अब मन नहीं लग रहा है इन सब, ये जो हो रहा है ना, इतना सारा शो ऑफ जो चल रहा है, इतनी सारी जो पार्टीज चल रही है, इसमें संसार की चीजों में जब मन लगना कम हो जाए, संसार की चीजों से जब उबन होने लग जाए, तो एटलीस्ट जो ये वाला ज्ञान है ना कि अब इधर मन नहीं लगता, अब मन नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं आता इन चीजों में, तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान भी हमें भक्ति की तरफ लेके जा रहा है। ये ज्ञान भी एक्चुअली कृष्ण की कृपा ही है। ठीक है, बस हमें ये पता चल जाए कि यहाँ खुशी नहीं मिल रही है, जब ये पता चल जाएगा ना, तो हम ढूंढेंगे कि खुशी एक्चुअली है कहाँ, तो वो भी एक धीमा धीमा सा रास्ता बन जाता है हमें वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने का। ठीक है, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण फिर हमारे बाकी की जो सारे सिंस होते हैं, हमारे जो पाप होते हैं, वो उसके पन्ने सारे फाड़ देते हैं। ठीक है, और फाड़ देते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे अंदर ही तो बैठे ना कृष्ण, कृष्ण फिर वो जो हम हम पाप कर क्यों रहे हैं, हम पाप अविद्या की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण जो है अंदर बैठ करके हमारे हृदय को प्रकाशमान करते हैं, सफाई करते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे पीछे हम भक्ति करने लग जाते हैं धीमे धीमे करके। ये नॉलेज आई ना कि यहाँ खुशी नहीं मिल रही है, फिर नॉलेज देखेंगे खुशी है कहाँ, फिर धीमे 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 हम खुशी की तरफ चलेंगे। तो इसका यही मतलब है कि कृष्ण कृपा कर रहे हैं। जब हमें ये नॉलेज आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि कृष्ण हमारी हम पे कृपा करें। अब फोर्थ एंड जो फिफ्थ श्लोक है, थर्ड तो हो गया हमारा, जो फोर्थ फिफ्थ श्लोक है। ठीक है, तो भगवान ने बोला बुद्धि ज्ञान संशय ये सब मैं ही हूँ, ये सारी क्वालिटीज हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, मोह से मुक्ति है, क्षमा भाव है, सत्यता है, इंद्र निग्रह है, मन निग्रह है, ये सारी जो है ये क्वालिटीज हैं। तो भगवान कह रहे ये क्वालिटीज भी मैं हूं। तो क्या किसी के पास अगर ये क्वालिटीज होंगी तो वो भगवान को समझ जाएगा? नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे ये क्वालिटीज भी मुझसे हैं, मतलब कि मैं इन क्वालिटीज के भी ऊपर हूं। जैसे कि देवी देवताओं के ऊपर हूं, इसलिए देवी देवता नहीं समझ सकते, उसी तरीके से भगवान ने फिर क्या कहा था कि मैं किसके ऊपर हूँ, ऋषियों के भी ऊपर हूँ, मैं उनका भी ओरिजिनल, ऋषि मुनि भी नॉलेज बहुत है पर नहीं मुझे जान पा सकते। इसी तरीके से ये सारी क्वालिटीज जो हैं, ये सारी क्वालिटीज अच्छी क्वालिटीज, मोड ऑफ गुडनेस की क्वालिटीज, सतोगुण की क्वालिटीज, ये सब मुझसे हैं, परंतु इन क्वालिटीज को पाकर भी तुम मुझे नहीं पा सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये क्वालिटीज भी मुझसे, मैं इनसे भी ऊपर हूं। ठीक है, सो अब आगे वाले श्लोका में, सिक्स श्लोका में देखेंगे, भगवान कह रहे हैं, सिक्स में जाएंगे हम, सिक्स श्लोका। भगवान कह रहे हैं कि ये जो जो सेवन सेजेस है, जो सप्त ऋषिज है, मनु है, जो डिफरेंट प्लैनेट्स में जो जीवात्माएं हैं, वो सब भी मुझसे ही हैं। सप्त ऋषि कौन होते हैं? विश्वामित्र है, गौतम है, भरद्वाज है, ये सारे सप्त ऋषि के उसमें आते हैं, कश्यप है, ये सब आते हैं, बहुत सब अच्छा है, परंतु इनका भी जो ओरिजिन है ये सब भी मुझसे है, तो ये सब सप्त ऋषि भी मुझे नहीं जान पा सकते हैं पूर्ण पूर्ण तरीके से। अब श्लोक 7 में बोल रहे हैं कि, 7 श्लोक में हम जाएंगे। ओके, जो मेरे इस ऐश्वर्य को तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, मतलब कि एक्चुअली सारा योग, जो सारे योग है वो भगवान से, योग मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना, दो का दो, योग दो मतलब चार, मतलब दो और दो को कनेक्ट करा। तो ये सारे योग जो है ना, एक्चुअली में अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो भी योग कर रहे हो वो एक्चुअली कृष्ण से ही मिलाते हैं। ठीक है, जो कृष्ण से ही मिलाते हैं। अब जो इस बात से कन्विंस्ड है कि कृष्ण एब्सोल्यूट है, कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण के ऊपर कोई सत्य नहीं है, जो इस बात से जो कन्विंस्ड है, और कन्विंस्ड जब हो जाएगा ना कोई, तो वो क्या करेगा, फिर वो भक्ति करेगा। तो इस बात से जो कन्विंस होके जो भक्ति कर रहा है, जो अपने इंद्रियों को एंगेज कर रहा है ना, सब चीजों को एंगेज कर रहा है, किसने भक्ति में एंगेज कर रहा है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरेंडर्ड है, जिसने शरणागति दे दी है, और शरणागति कैसे दी है, फेथ के साथ, विश्वास के साथ शरणागति दी है कि नहीं, यही यही सही है, और यही चलना है, चाहे कुछ भी माया डिस्ट्रैक्ट करे, हमने यही चलना है। तो जो विश्वास के साथ शरणागति देता है, विश्वास के साथ जो शरणागति देता है, तब क्या होता है, तब जो हमारा कन्विक्शन डीपर होता है, हमारा विश्वास गहराता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि विश्वास के साथ में क्या करना है, हमें सेवा करनी है। ठीक है, तो ये विश्वास कहां से आ रहा है,
ऐसे क्या, कहां से आएगा ये विश्वास? कह रहे हैं ना, विश्वास के साथ में सेवा करनी है, विश्वास के साथ समर्पण करना है। तो ये विश्वास कहां से आ रहा है? विश्वास हमें सुनने से आ रहा है। हम सुन कहां से रहे हैं भाई? कुछ भी सुनोगे ना, एडवर्टाइजमेंट में भी सुनोगे, ये करोगे तो पतले हो जाओगे, तो हमें आ गया विश्वास, आ गया कि सुना ना हमने, तो हमें विश्वास आ गया। तो हम ये तो हमने सुना वहां रेस्टोरेंट खुला है, सुना ना हमने, विश्वास आ गया। रिव्यूज हम सुन रहे हैं ना, विश्वास आ गया। तो बेसिकली सुनने से विश्वास आता है। तो अब हम भगवत कथा जो है वो अगर ऐसे से सुने जिसको खुद को भी विश्वास है, ऐसे मुख से सुने जो खुद भी दृढ़ विश्वास में है, जो खुद भी भक्ति कर रहा है, तो क्या होता है, हमें भी उससे विश्वास भी आता है। हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते हमें विश्वास भी आता है। हाँ, क्योंकि हमने वो विश्वास, दिस इज कॉल्ड बोरोड फेथ, कि हमारे पास है नहीं पर हमने अभी बोरो करा है। भाई उसने किया, उसका इतना अच्छा हुआ, तो हमारा भी होगा। ये क्या बोलते हैं? बोरोड विश्वास। तो जब विश्वास होता है और विश्वास के साथ फिर हम स्क्रिप्चर्स को सुनते हैं, माइथोलॉजी नहीं है, ये स्क्रिप्चर्स है। विश्वास के साथ जब हम स्क्रिप्चर्स को सुनते हैं, तब क्या होता है, हमें कन्विक्शन आता है, हमें दृढ़ विश्वास हमारा बन जाता है। ठीक है, तो सुनना किससे है? गुरु से, साधु से और शास्त्रों से हमें सुनना है। ये सुनेंगे तो हमें भी विश्वास आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप बताओ कि शास्त्र जो है ना, हम सोचते हैं हम पढ़ भी सकते हैं, तो पढ़ने में और सुनने में क्या डिफरेंस है? पढ़ने में, शास्त्र हम पढ़ भी सकते हैं, फिर शास्त्र हम किसी से सुन भी रहे हैं, तो पढ़ने में और सुनने में क्या डिफरेंस है? पढ़ने में क्या, हमें नॉलेज आ जाएगी, पर जब हम सुनेंगे ना तो हमें विश्वास भी आता है। इज इट ओके? पढ़ने में नॉलेज आ जाती है, ठीक है, पर जब हम सुनते हैं किसी जो किसके जो आचार्य हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, उनके मुख से जब हम सुनते हैं तो हमें विश्वास भी आता है। ठीक है, विश्वास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक सपोजिंग एक एग्जाम्पल है कि जब भगवान अपनी ब्रिज में जब अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, तब एक बार जंगल में बहुत भयंकर आग लगी। इतनी आग थी, ऐसा लग रहा था लपटे जमीन से लेकर के आसमान तक लपटे जा रही हैं। ठीक है, इतनी तेज। जो उनके जो गोप सखा थे वो बहुत डर जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो गोप सखा को भगवान बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, और गोप सखा झट से आंखें बंद कर लेते हैं। ये है विश्वास। हमें कृष्ण बोलेंगे आंखें बंद कर लो, हम जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसे रखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा देख पाए। हम नहीं, हमें विश्वास नहीं करते। भगवान बोलते हैं मेरे पर समर्पित हो जाओ। हम नहीं मानते, हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो अपनी चोंच जरूर मारेंगे कि क्या पता इधर से भला हो जाए। तो ऐसे हम करते रहते हैं। ठीक है, भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम रथ से कूद जाओ। अर्जुन को जब युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन जो है कूद जाते हैं, और जैसे ही वो कूदते हैं वैसे क्या होता है, रथ धू धू करके जल जाता है। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट विश्वास। अब आता है, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। डू यू थिंक आई शुड कंटिन्यू और वी कैन टेक इट टुमारो? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में नहीं कर सकती थी। वी विल टेक इट टुमारो, है ना? इस चतुर्श्लोकी गीता है, सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। बिकॉज ये बहुत, ओके माता जी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसको बिल्कुल भी जल्दी में नहीं समझा सकते। चतुर्श्लोकी गीता हमने पहले समझ के देखी थी, अब इसके थोड़ा एक अंदर वाले लेवल पे जाके देखेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए होगा, हम इसको कल देखेंगे। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू डिलीट। ओके। हरे कृष्णा, धनुप्राम, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। सो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, हरे कृष्णा। सो लेट्स